हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाला जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जितना भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन होगा, हमने 2024 का सारा पीवाईक्यू लिया है और आपको हम कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम आने तक सारा पीवाईक्यू हम इसमें कवर करा दें। आप लोग जो भी जिन्होंने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप इस पीवाईक्यू से अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से देखेंगे और अपना सपोर्ट दिखाएंगे ताकि मैं सारा पीवाईक्यू टाइम पे ख़त्म कर दूं। चलिए, आज का ये पहला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और एक एक सवालों का पोस्टमार्टम करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? इसके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ए आर रहमान या आर डी बर्मन। तो इसका सही आंसर है एम एस सुब्बुलक्ष्मी और यह इनको भारत रत्न मिला था 1998 में। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है और इनको गीतों की साम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और यह 1954 से स्टार्ट हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। पहला भारत रत्न 1954 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था और 1954 में ही दूसरा भारत रत्न सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय नर्तक को 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अरुणा मोहंती को 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी मिला था। अब संगीत नाटक अकादमी क्या है? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी और वर्तमान इसके अध्यक्ष है संध्या पुरेचा। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों या जैसा भी मामला हो उसका कितने वर्ष की आयु के बीच प्रतिपालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा 6 से 14 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है सिंधु लिपि। और सिंधु लिपि कैसी लिपि थी? यह भावचित्रात्मक लिपि थी। अब समझते हैं पाली लिपि क्या है। तो पाली लिपि को संस्कृत का अपभ्रंश कहते हैं और यह एक ऐसी भाषा है जिसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। इसका प्रमाण हमें अशोक के शिलालेखों से मिलता है। और एक पॉइंट ये भी जान लीजिए, बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए वो पाली में दिए और बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा भी पाली ही है। ठीक है, और पाली को प्रथम प्राकृत भाषा की संज्ञा दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है 1/3 सीट आरक्षित है। और यह किस संविधान संशोधन में हुआ? यह 128वां संविधान संशोधन में हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के डैश 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 कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो क्वेश्चन ये है कि कालका बिंदादीन किस घराने का एक पार्ट है? वो है लखनऊ घराना का एक पार्ट है कालका बिंदादीन और उसके प्रतिपादक थे पंडित बिरजू महाराज। अब लखनऊ घराना जो है वो कथक नृत्य का एक घराना है। अब कथक नृत्य के टोटल 3 घराने हैं, बनारस घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। तो बनारस घराने के जो प्रतिपादक हैं वो जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज हैं। जयपुर घराने के जो प्रतिपादक हैं वो भानु जी महाराज, जिनको कि शिव तांडव के लिए बहुत जाना जाता है। और तीसरा हमारा लखनऊ घराना जो है उसके प्रतिपादक हैं ईश्वरी प्रसाद जी। ठीक है, और लखनऊ घराना को पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप किस समय से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है? तो इसका आंसर होगा 1997। तो मतलब 1997 से IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। और यह चैंपियनशिप जो है एक द्विवार्षिक चैंपियनशिप है और IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार 1983 में फिनलैंड में आयोजित किया गया था। भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और नीति आयोग का अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और भारत का जो योजना आयोग है वह 1950 में स्थापित किया गया था और यह भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, और नीति आयोग का नेतृत्व जो है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो नीति आयोग के अगर अध्यक्ष भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। 12 सिंधु त्यौहार दिवाली के समान है,
जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वारली और कोकना। वारली और कोकना जो है यह महाराष्ट्र और गुजरात की जनजातियां हैं, और चूंकि यह दिवाली के समान ही है तो दिवाली भी हमारा एक ऐसा त्यौहार है जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो सेम ये भी जो है वारली और कोकना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC निम्न में से किसकी एक पहल है? तो इसका सही आंसर है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसका एक पहल है। तो इस पहल का उद्देश्य ये है कि डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करना तथा इसे प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से हटाकर खुले नेटवर्क मॉडल की ओर ले जाना है। और ONDC जो है वो छोटे खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को एक बड़े बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा, जिससे उनके व्यापार के भी अवसर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है? तो इसका सही आंसर है M3। M3 जो है वो मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के मुख्य माप के रूप में M3 का ही उपयोग करता है। ठीक है, इसे अक्सर व्यापक मुद्रा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किस समय लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1977। तो भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ज्योतिबा राव फूले। तो ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में और महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना था। उनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। ठीक है, और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर इन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद कर लीजिएगा। अब ये 2023 का करंट है, इसको भी बाकी करंट अफेयर्स आप 2024 का ही तैयार करेंगे। 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है रवनीत कौर। तो रवनीत कौर को 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा CCI के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो इसका सही आंसर है 63। अब चूँकि मेंडलीफ की जो देखो आवर्त सारणी थी बहुत ही क्रांतिकारी थी, क्योंकि उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था तथा नए तत्वों की अस्तित्व और गुणे की भविष्यवाणी की। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायाधीश को निलंबित करने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपका सही होगा भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217(1)(b) में उल्लिखित है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बैडमिंटन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर सम होता है तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। दूसरा कथन है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। दोनों कथन गलत है, क्योंकि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर सम होता है तो सर्वर दाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है, और जब विषम होता है तो वो बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। ठीक है, और दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि सर्वर और रिसीवर एक ही तरफ नहीं बल्कि तिरछे और विपरीत सर्विस कोर्ट में खड़े होते हैं। 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरा है झारखंड के मुख्यमंत्री, तीसरा है केरल के मुख्यमंत्री, चौथा है बिहार के मुख्यमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने और विश्लेषण करने तथा प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो जनसंख्या जनगणना कहलाती है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी, जनसंख्या जनगणना।
तो आशा करता हूँ मैं जिस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, और आपको भी लग रहा होगा कि जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है अभी, अब 5 दिन में कुछ भी आप पढ़ नहीं सकते, आप जो पढ़ रहे हैं साइड से पढ़ते रहिए। बाकी मेरा ये एक एक दो दो वीडियो आप देखेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बचे खुचे होंगे वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, जीके पे ध्यान दीजिए।